नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल टेकी दिलीप में। आप लोगों का सब्सक्राइब कर लीजिए इसको और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। मैं बात करने वाला हूं दोस्तों यूपीपीसीएल टेक्नीशियन लाइन की भर्ती, जो कि हाल ही में आई थी और अभी पोस्टपोन हो चुकी है, जिसके बारे में मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि पोस्टपोन हो चुकी है। और खुद भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये अमेंडेड बिल, जो कि नोटिफिकेशन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तौर पर यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, तैयारी तो आप शुरू कर ही चुके होंगे, क्योंकि अभी ये पोस्टपोन है तब तक के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल गया है। तो दोस्तों मैं और एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो कंपटीशन है इस बार भी बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है टेक्नीशियन लाइन के लिए। जितने भी संविदा कर्मी होंगे, काम कर रहे होंगे सब स्टेशन पर या पावर हाउसेस में, तो वो लोग भी इस टेक्नीशियन लाइन की फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ अब कि जो कंपटीशन है वो थोड़ा टफ होने वाला है। तो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में सिलेबस के बारे में, ताकि आप ज़्यादा तेज़ी से, आप ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएँ। सिलेबस दोस्तों कुछ बड़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। और सिलेबस में आप देखें तो यहाँ पर 4 विषय इन्होंने बताए हैं। 4 विषय का मतलब है, पहला विषय सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान, जिसमें आ जाता है वही करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और रीजनिंग। ये सबसे पहला सब्जेक्ट है, जो कि 20 नंबर का, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे। और ये बात ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, नॉर्मल पेपर, बेसिक पेपर आता है। ठीक है, पिछला अगर पेपर आपने दिया होगा तो आपको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप कड़ी तैयारी करें, जिससे आपको जो आसान पेपर हो तो वो जल्दी सॉल्व हो। ठीक है, तो जनरल नॉलेज पढ़ना है आपको, और सामान्य अध्ययन यानी करंट अफेयर भी पढ़ लेना है, और हाँ, रीजनिंग की भी तैयारी करनी है। और अगला जो सब्जेक्ट है वो है सामान्य हिंदी का है। सामान्य हिंदी हाई स्कूल के स्तर का, अगर आप हाई स्कूल की बुक भी उठाकर पढ़ लेंगे तो भी आप 15 में से 13-14 क्वेश्चन तो आसानी से हल कर ही सकते हैं। तो हाई स्कूल की सामान्य स्तर की आप बुक उठा सकते हैं, किसी से बोरो कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ से लेकर आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। वही सेम अगला भी सब्जेक्ट है सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी दोस्तों वही हाई स्कूल का आप बुक उठाएंगे, वही इंग्लिश प्रोज और ये क्या कहते हैं, व्याकरण, ग्रामर, जिसको व्याकरण कहते हैं, आप वो बुक लेंगे और आराम से डीपली पढ़ेंगे तो आराम से 15 में से 14 क्वेश्चन तो आराम से कर पाएंगे। पिछली बार का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है वो जानते होंगे कि कैसा एग्ज़ाम हुआ था, 15 क्वेश्चन कैसे आए थे। इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था दोस्तों, बहुत ही ईजी था। और जो एवरेज बच्चा होगा वो कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन स्तर है, ये हाई स्कूल के स्तर का है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन आ सकता है और कितना आसान आ सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा और ना ही ज़्यादा आसान होगा। तो आप हाई स्कूल की बुक उठाकर दोनों ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अगला जो विषय है तकनीकी विषय ज्ञान, यानी टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट का मतलब है जो वायरमैन से होंगे तो उनके लिए वायरमैन थ्योरी वाली बुक होगी, जो टेक्नीशियन होंगे, जो लाइनमैन होंगे, उनके लिए थ्योरी की इलेक्ट्रिकल बुक ही काफ़ी है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रिकल थ्योरी बुक काफ़ी है। तो जिनके पास भी आईटीआई की बुक्स नहीं हैं वो अभी ख़रीद लें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें से चैप्टर को कैरी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मतलब सबसे ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन थ्योरी में से ही आते हैं, और आईटीआई के टेक्निकल पार्ट में का एक वोकेशनल साइंस भी है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मतलब मैथ के और ये टेम्परेचर से, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। रिलेटिवली मतलब जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बुक है उसको आप पूरी पढ़ डालिए, मतलब लास्ट तक जितने भी चैप्टर हैं पढ़ डालिए। जैसे मशीन है, जनरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे जो चैप्टर हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जनरेटर, मशीन, अल्टरनेटर, ये और ट्रांसमिशन के कुछ चैप्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ चैप्टर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है, जो कि पूछे जाते हैं। और अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो 150 में से 140 क्वेश्चन तो कन्फर्म है आपके, अगर आपने पढ़ रखा होगा। एक एवरेज बच्चा अगर ठीक से अगर उसने पढ़ाई करी है तो 150 में से 130 से 135 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों सिलेबस की बात, ये टेक्नीशियन लाइन के सिलेबस थी जो भी मैंने बताया है। और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप पिछले जो TG2 का क्वेश्चन पेपर था मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इसमें करीबन
लगभग सारे क्वेश्चन जो थ्योरी इलेक्ट्रिकल थ्योरी से ही पूछे गए थे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से, और इसमें ज़्यादा कुछ कठिनता भी नहीं थी। एक एवरेज बच्चा 130 क्वेश्चन तो कर ही सकता था। ठीक है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि कोई भी ज़्यादा कठिनाई नहीं है, एक एवरेज पढ़ने वाला बच्चा आराम से कर सकता है। लेकिन अगर आपने पढ़ ही नहीं रखा है तो आपके लिए तो कठिन होगा ही। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ITI की बुक्स पढ़िए, तैयारी करिए, सेट्स ले आइए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप किताब के साथ में बिताएं। और अगर कोचिंग कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है, एक टाइम के लिए कोचिंग, जिससे आपको गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, गाइडेंस से क्या होता है, आपको प्रॉपर वे में चलता रहता है कि आज हमें ये पढ़ना है, आज हमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की 2 साल का कोर्स करीबन 1.5-2 महीने में तो कैरी कर ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही था। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के साथ, कैंडिडेट के साथ जो टेक्नीशियन लाइन की तैयारी कर रहे हैं या करना शुरू किए हैं, उनके साथ शेयर करें, साझा करें। ठीक है, और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए रेड बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर मिलता रहे। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ वापस अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आपको कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।